नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा गया है कि समय के साथ जो है चीज़ें बदलती चली जाती है और जिस जनरेशन में हम हैं वह टेक्निकल एज है और समय के साथ चीज़ें क्यों बदल रही है तो उसमें एक बड़ी बात यह है, वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और आज विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि हम चैट जीपीटी और एआई की दुनिया तक पहुंच गए हैं। आज जैसे मैं आपके समक्ष खड़े होकर के बात कर रहा हूं, यदि मैं आपको कहूं कि कल आने वाले समय में मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मेरा जो है एक एआई वर्जन आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि मैं ही हूं, हो सकता है शक्ल सूरत भी मेरी ही हो, लेकिन व्यक्ति के तौर पे मैं यहाँ उपस्थित ना रहूं, मेरी आवाज़ भी हो, मेरी शक्ल सूरत हो और ठीक मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी चौंकिएगा नहीं, क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें हो रही है। और आज ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि सार्वजनिक प्रसारक चैनल दूरदर्शन के द्वारा किया भी गया है अपने डीडी किसान चैनल पे। देखिए, अब एआई एंकर करेंगे किसानों की मदद। तो एआई एंकर के द्वारा किस तरह से खेतीबाड़ी का काम अब करवाया जाएगा किसानों से, और ये कहीं और नहीं, अमेरिका और यूरोप में नहीं बल्कि भारत में होने जा रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप समर सेल के विषय में समझ लीजिए। विभिन्न यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 50 से 75% तक का समर सेल संस्कृति आईएएस लाई है और 1 से 5 जून तक ये वैलिड रहने वाला है। इसके तहत पेन ड्राइव कोर्स है, लाइव है, इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज भी है। ऑनलाइन माध्यम से भी ये भी सब ले सकते हैं। संस्कृति IAS.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके विस्तृत जानकारी लेकर के आप जो है यथाशीघ्र अपने मन मुताबिक कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर के कटिंग पे देखिए, हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी का ध्यान इस बात ने खींचा है कि किस तरह से डीडी किसान चैनल पर एआई एंकर अब लोगों को कृषि से संबंधित जानकारी दे रहे होंगे। 2 एआई एंकर आए हैं और 2 एआई एंकर कौन है, तो एक जो ये आपको तस्वीर दिख रहा है, इसमें एक ये होने वाला है एआई कृष, ठीक है, और एक ये फीमेल है और ये होंगे एआई भूमि। अब इसके द्वारा ही न्यूज पढ़ा जाएगा, न्यूज बताया जाएगा और किसानों से जुड़ी जानकारी ये चीज देंगे। 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। 9 साल का ये चैनल अपना सफर पूरा कर चुकी है और 26 मई 2024 यानी कि 9 साल जब इसका पूरा हुआ, नए क्लेवर में अब ये चैनल पेश हो रही है। और नए क्लेवर में जब आ रही है तो फिर ये एआई एंकर के साथ आ रही है। अब यहाँ पर समझ लीजिए एक बात कि डीडी किसान चैनल का जब यहाँ पर शुरुआत किया गया था भारत में, उस वक्त ये उद्देश्य रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो किसान हैं उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए। वे जो लंबे समय से, वर्षों से परंपरागत तौर तरीके से खेती करते आ रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक पद्धति को वो कैसे अपनाएं, ये समझाया जाए ताकि पैदावार बढ़ सके और किसानों की आय दुगुनी करने की बात जो की गई है वह भी हो सके, साकार हो सके, वह सपना पूरा हो सके। और इस सब से क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है और समृद्ध हो पाएगी, अर्थव्यवस्था विकसित हो पाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा गया था और इसमें एक नई कड़ी जो है वह जुड़ते हुए अब चला गया है। अब ये जो है चैनल, अब जैसा मैंने कहा कि फार्मर फोकस चैनल ही है डीडी किसान जो है, और ये दोनों अब वर्चुअल एंकर होने वाले हैं। अब यहां पर समझ लीजिए वर्चुअल एंकर की आवश्यकता क्यों है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आपके सामने चीजें समझा रहा हूं, लेकिन मैं क्या लगातार 24 घंटा आपसे बात कर सकता हूं कैमरा पे? नहीं, मैं थकूंगा, मेरा एक लिमिटेशन है। लेकिन ये वर्चुअल है, ये एक मशीन है, इंसान नहीं है, तो ये थकेगा नहीं। 24 घंटा ये काम कर सकता है, 24 घंटा ये बोल सकता है, 24 घंटा न्यूज़ रीड कर सकता है और 24 घंटा जो है 365 दिन लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें बता सकता है। यह जो है वह गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी दे सकता है, मंडी के प्राइस को बता सकता है, यह जो है वेदर के अलर्ट को किसान को बता सकता है कि अभी किस तरह का मौसम है, किस तरह से चीज़ें चल रही है। ये सारी कैपेसिटी जो है इस 2 एआई में होने वाली है, 2 एआई एंकर की तरह। एक और खास बात है कि ये 2 एआई एंकर जो हैं 50 से अधिक डिफरेंट लैंग्वेजेस जानेंगे, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेज हैं और विदेशी भाषाएं भी है। तो विभिन्न भाषाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है, लोग जान पाएंगे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हो, चाहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हो, विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई विभिन्न बातें जो है यह बताएंगे। यह पहली दफा नहीं है कि एआई एंकर जो है टीवी पर आ रहे हैं। इससे पहले ओडिशा का एक टीवी चैनल है ओटीवी पे पहली बार जो है एआई एंकर आई थी और इसका नाम है लिशा।
तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो है इंडिया टुडे ग्रुप की जो हिंदी न्यूज चैनल है आज तक ने 2013 में एक एआई एंकर को इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम है सना। सना जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी एक बार बातचीत कर चुकी है और जब जवान मूवी रिलीज हो रहा था तो शाहरुख खान से भी एक बार ये बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा देखेंगे सना को यहाँ पर आप विभिन्न जो रीजनल चैनल के एआई एंकर्स हैं उसके साथ ये सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रही है। अब सोचिए कितना डेवलप हो रहा है, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होता होगा कि पहली बार कहां पर एआई एंकर आया था, तो इसकी शुरुआत चीन ने किया था 2018 ईस्वी में। चीन की जो सरकारी एजेंसी है सिन्हुआ में एक एंकर आए थे, उनका नाम था क्यू हाओ यही है, ये एंकर है सिन्हुआ में। और एक कह सकते हैं कि चीन का सर्च इंजन है सोगो, जैसे कि गूगल है ऐसा ही चीन का आप जानते हैं कि वो हर मायने में अपना कुछ ना कुछ अलग रखता है। तो वह सोगो वहाँ का एक चाइना सर्च इंजन है, उसने सिन्हुआ के तहत ये चीजें डेवलप किया गया। क्यू हाओ करके ये एंकर हैं। तो यहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी और समय के साथ देखा गया कि ये चीजें बढ़ती चली गई। अब एग्रीकल्चर को लेकर के बातें किया गया है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि भारत में परंपरागत तौर तरीके से किसान भाई जो हैं खेती करते आ रहे हैं, तो अब एआई एंकर के द्वारा अगर उन्हें ये सब चीजें बताई जाती है समय के साथ और एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जरा देखिए यहाँ पर किस तरह से चीजें हो रही है। ड्रोन के माध्यम से चीजों पर, फसलों पर निगरानी रखी जा रही है। कीटनाशक किस एक फसल पर लगा है, कहां पर सिंचाई की अधिक जरूरत है, बीज की और कहां जरूरत है, किस तरह से और बेहतर खेती किया जा सकता है, ये सब देखिए एक किसान है और यहां पर डिजिटल माध्यम से सारे काम कर रहे हैं। गन्ने की खेती तक में, उसकी रुपाई वगैरह में यहां पर ये चीजें की जा रही है। अब जरा पर यहां पर सोचिए, एक रोबोट है, एआई है और ये जाकर के एक एक टमाटर को देख रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा अभी पका नहीं है, और उसे तोड़ करके और फिर टोकरी में इकट्ठा भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां सिंचाई की आवश्यकता है तो टारगेटेड करके कि किस फसल को कहां पर कितनी सिंचाई की आवश्यकता है उतना ही पानी उसके जड़ तक पहुंचाया जा रहा है। जाहिर सी बात है फिर से क्या होगा कि यहां पर पानी की बचत भी होगा। तो ये चीजें करके एग्रीकल्चर को प्रोमोट यदि किया जाए तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह बेहतर हो सकता है। और जिस तरह से फोकस है भारत सरकार का भी, और खास करके डीडी किसान चैनल जब बनाया गया था तो इस उद्देश्य के साथ कि कृषि के जो त्रिआयामी अवधारणा है उस पर बात की जाएगी। अब त्रिआयामी अवधारणा क्या है एग्रीकल्चर का? पहली चीज की संतुलित खेती, दूसरा खेती के साथ वैकल्पिक चीजें रखिए किसानों के लिए, और वह है पशुपालन। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए भी है और वृक्षारोपण का अपना एक आर्थिक महत्व भी है। तो ये त्रिआयामी जो अवधारणा है कृषि का, इन सभी पर एआई एंकर्स लोगों को 24 घंटे अब जानकारी दे रहे होंगे। अब यहां पर मानव वर्सेस मशीन की बात करते हैं। देखिए आप 70 के दशक में, 60 के दशक में अगर भारतीय फिल्मों को देखते होंगे, हिंदी फिल्मों को, तो उस वक्त बहुत तरह की ऐसी फिल्में आई जिसमें दिखाया गया मनुष्य और मशीन का किस तरह से संघर्ष हो रहा है। लंबे समय तक यह बात किया गया कि आने वाले समय में मशीनों की वजह से लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन समय के साथ यह अवधारणा जो है कहीं न कहीं धूमिल होता गया। ऐसा नहीं हुआ कि मशीन आता गया और लोगों की बड़े स्तर पर नौकरी गई, बल्कि व्यक्ति जो है, मानव जो है, वह कहीं न कहीं आप कह सकते हैं क्रिएटिव है, तो उसको नौकरी मिलता गया। लेकिन अब जो वक्त आ गया है इसमें यह कहा जा रहा है कि अब जो मशीन है, तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि मनुष्य मशीन से हारने वाला है। कुछ भी कर लेगा वो हार जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मशीन है, मान लीजिए अभी तक जो भी चीजें हैं उससे क्या होता है कि हम उसे कमांड कर रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तब उपयोग हो रहा है। यानी कि वह वैल्यू न्यूट्रल है, मूल्य तटस्थ है। एक चाकू है, वह भी अपने आप में मशीन है। यह जो पेन है, डिजिटल पेन, यह भी अपने आप में मशीन है। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इससे क्या लिखना चाहता हूं, कुछ लिखना चाहता हूं, या मैं किसी को फेंक करके मारना चाहता हूं, उसको चोट पहुंचाना चाहता हूं, तो इसकी कोई रोल नहीं, इसकी ये मेरे पर निर्भर करता है। यह अपने आप में वैल्यू न्यूट्रल है, इसकी भूमिका नहीं है। लेकिन यहां पर जो मशीन अब आ रहा है, यह एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। किसी भी मशीन में अगर मैं कहूं कि वह मशीन जो है सोचने समझने की शक्ति रखती है, बाइक अपने आप चलने लग जाए, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन समय के साथ तो ये चीजें हो रहा है। टेस्ला गाड़ी जो है धूमधाम से विदाउट ड्राइवर चल रही है, यानी कि वह सोचने समझने की शक्ति अब से डेवलप हो चुका है। ये मशीन अपना अच्छा और बुरा आप समझ रही है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है अब, और ये हमसे बेहतर धीरे धीरे सीख रही है, समझ रही है। तो पहली बार ऐसा होगा कि मनुष्य के साथ जो अब ये एआई वाले मशीन का
टकराव होने वाला है, इसमें मनुष्य कहीं न कहीं हारता हुआ नजर आएगा और इसका प्रभाव नौकरियों पर पड़ेगा या पड़ने लगा है? तो पड़ने लगा है। हुआ है क्या, जो देखिए आईआईटी कानपुर के एक अलुमनाई हैं धीरज सिंह, इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और आरटीआई फाइल करके ये जानकारी मांगा कि 2024 ईस्वी में देश के जो 23 आईआईटीज हैं उसमें प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है, उसकी स्थिति क्या है। चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया और यह आंकड़ा आया कि देश के 23 प्रतिष्ठित आईआईटीज में 38% स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिला है, वो बेरोजगार रह गए हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाला खबर है। आप कहेंगे फिर आप ये बेरोजगारी वाली बात यहाँ क्यों ला रहे हैं? वह इसीलिए कि जब इसी बात को लेकर के बिट्स के जो वाइस चांसलर हैं उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली बार हो रहा है कि चैट जीपीटी और एआई जैसे तकनीक अपना प्रभाव अब दिखाना शुरू कर दिए हैं। जहां 3 लोग पहले किसी काम को करते थे, चैट जीपीटी और मशीन लर्निंग और एआई के वजह से उसी काम को अब 2 लोग ही कर ले जा रहे हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति तो बेरोजगार रह गया, तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी दर जो है वह बढ़ेगी ही। इसीलिए इस बार आईआईटी में 38%, और ये जो है टॉप आईआईटीज की हालत है, आईआईटी खड़गपुर के, आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी मद्रास के, आईआईटी भुवनेश्वर के, ये हालत बताए जा रहे हैं। तो इस बार देखा गया कि चैट जीपीटी देख सकते हैं यहाँ, और मशीन लर्निंग वगैरह के वजह से, एआई के वजह से चीज़ें खराब होती जा रही है। एआई आने वाले समय में कहाँ कहाँ कितना प्रभाव डाल सकती है, किस सेक्टर पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जरा यहाँ पर समझ लेते हैं और इसमें यह देखते हैं कि ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा और कहाँ कम प्रभाव पड़ेगा और कहाँ प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। यदि आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मशीन का 73% जो है पूरी तरह से, जो आप कह सकते हैं, लार्ज इम्पैक्ट पड़ने वाला है और 26% जो है स्मॉल इम्पैक्ट पड़ने वाला है और केवल 1% जो है नो इम्पैक्ट, यानी कि 1% सर्विस ही इससे अछूती रह जाएगी। तो कम से कम कह सकते हैं कि 100% आईटी सेक्टर पर एआई का प्रभाव पड़ने वाला है। यदि फाइनेंस की बात करें तब भी लगभग यही हाल होगा, केवल 9% अप्रभावित रह जाएगा। और अगर देखेंगे आप कस्टमर सेल्स की, तब भी जो है केवल 17% अप्रभावी रहेगा। यही ऑपरेशन, एचआर, मार्केटिंग, लीगल और सप्लाई चेन के भी हालत देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कम चीजें ऐसी है, कम सेक्टर है जहां पर इसका प्रभाव ना पड़े। नहीं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है सभी सेक्टर को। तो आने वाले समय में चीजें जो है निश्चित तौर पर सुविधा तो बढ़ने वाली है, लेकिन सुविधा के साथ समस्याएं बढ़ने वाली है। संभव है कि बहुत सारे लोग जो है बड़े स्तर पर बेरोजगार हो सकते हैं, पहली बार ऐसा देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 एंकर वहां होते अगर डीडी किसान में, तो 2 लोगों को नौकरी तो मिलता, लेकिन अब जो है 2 मशीन वहां पर जो एआई एंकर हैं वो रहेंगे, 2 लोगों की नौकरी चलेगी। अच्छा, 2 ही क्यों, अगर ये 8 घंटे के शिफ्ट में काम करते और 24 घंटा ये चैनल चलता तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर 6 लोग जो है वह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों जो है वो मशीन है, वो कभी थकेगा ही नहीं, वो अकेले 24 घंटा तक बोलता रहेगा। तो यही बात है। तो ये समस्या आ रही है अब जो है टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे दिखने को मिलेगा, विभिन्न सेक्टर में देखने को मिल सकता है। हाल ही में लॉन्च एआई कृष और एआई भूमि किस चैनल से संबंधित है, ये 4 विकल्प दिया गया है। आपको जो भी सही लगे उसके आधार पर आप इसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप बताइए कि एआई से क्या होने वाला है। क्या आप भी सोचते हैं कि आने वाले समय में एआई की वजह से नौकरी जाने वाली है, या आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।